नमस्कार। आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर्स पे सभी सदस्यों का और सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का वीडियो वैसे तो मैं फेसबुक पे डाल चुका हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर है। स्वप्रबंधन क्या होता है? आज हम जीवन में जो रेस चल रही है, जिसमें हम दौड़ रहे हैं, जिसमें हमें आगे निकलना है, उसमें सेल्फ मैनेजमेंट कैसे किया जाए और इनके क्या सिद्धांत थे। ज्योतिष में इनके क्या सिद्धांत है सेल्फ मैनेजमेंट में? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना हुआ है, और जो ब्रह्मांड में ग्रह, उनसे ऊर्जाएं हमारी तरफ आती हैं। सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। और जब हम कोई काम करते हैं तो इनका एक साइकिल होती है, एक पीरियड होता है, जिसमें इन ग्रहों की ऊर्जाएं हमारे दिमाग में जो 27 केंद्र होते हैं वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं। उनका इनसे संबंध जुड़ा होता है, और हमारा मस्तिष्क अपने विचार रखता है। जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसमें हमारे साथ इन्वॉल्व होता है, और ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये नियंत्रित करता है सूर्य नाड़ी के द्वारा और चंद्र नाड़ी के द्वारा हमारे शरीर के तापमानों को, एनर्जी को, पोषण को, शरीर की हर प्रक्रिया को मेंटेन करता है हमारा ब्रेन, दिमाग। और इस दिमाग का ब्रह्मांड के ग्रहों से संबंध होता है। अब इन 5 तत्वों का क्रम कैसे चलता है? इन 5 तत्वों का क्रम होता है 6 मिनट का, 12 मिनट का, 18 मिनट का, 24 मिनट का और 30 मिनट का। ये मिनट्स और ये जो 6 के गुणित में आते हैं, ये छोटे से बड़े की तरफ गए हैं, चंद्रमा से शनि की तरफ गए क्रम से। और 6, 8, 12, 18, 24, 30 इनका अगर योगांश आप लगाएंगे तो ये आएगा 90 मिनट। 90 मिनट अगर हम कोई काम कंसंट्रेट होके कर लेते हैं, उसके बाद हमारा माइंड स्लो हो जाता है। अगर हम कंटिन्यूस करते चले जाएंगे तो हमारी जो माइंड की फंक्शन कैपेसिटी है, हमारे बॉडी की जो फंक्शन कैपेसिटी है, वो डाउन हो जाती है। तो सेल्फ मैनेजमेंट में विदेशों में तो अब इन पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, और वहाँ से ये प्रिंसिपल डेवलप होके आया। जबकि ये स्वप्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट हमारे भारत के ऋषि मुनियों का जो मंत्र से, माला से, इन सब से जो जुड़ा हुआ जो प्रक्रियाएं थी, उनसे ये संबंध गया है। कि उसके बाद फिर क्या करते हैं, 5-7 मिनट का ब्रेक देते, इस रिदम को तोड़ देते हैं। अगर ये रिदम चलती जाएगी तो आपकी एफिशिएंसी खत्म होती जाएगी, और मस्तिष्क की नहीं खत्म होगी। मस्तिष्क से, मेटाबॉलिज्म से जो शरीर मेंटेन करता है, शरीर भी कमजोर होता जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि कॉरपोरेट सेक्टर में 90 मिनट से ज़्यादा की मीटिंग नहीं होती हैं, और अगर 90 मिनट से ज़्यादा की होती हैं तो उनके टेबलों पे स्नैक्स, बिस्कुट, नमकीन, पानी की बोतल वोटल सब लगी होती है। क्योंकि जिस किसी को भी अपनी इस एफिशिएंसी से हो रहा हो, तो वो थोड़ी देर कुछ खा के, पानी पी के, इस रिदम को कुछ और सोच के इस रिदम को तोड़ सकता है। और हम लोगों को भी चाहिए कि 90 मिनट के बाद हमें ये प्रक्रिया बंद करके, कुछ टहल के, कुछ घूम के, हंसी मजाक करके, फिर दोबारा से अगर हम काम शुरू करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये प्रक्रिया हमारे सिद्धांतों में थी। अब आज के टाइम में हम इनसे कैसे प्रभावित हो रहे हैं? आज के टाइम में मोबाइल में स्पीड बढ़ती चली जा रही है।
हमारी जो ध्यान की प्रक्रिया थी, हमारे पूजा पाठ की जो प्रक्रिया थी, उसमें क्या था, दिमाग को, माइंड को स्लो करना होता था, विचारों की प्रक्रियाओं को रोकना होता था, जिससे हमारे माइंड की पावर, एनर्जी बढ़ सके। आज हम बिना काम किए थक जाते हैं, क्योंकि हम मोबाइल को जिस स्पीड से देखते हैं, इसकी स्पीड बढ़ती चली रही। आज 5G आ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपके माइंड भी उसी तरह से रिदम होता चला जाएगा। अब माइंड जब उसमें रिदम होगा, तो माइंड की जो ब्रह्मांड की एनर्जी की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। मोबाइल में देखिए लोग घंटों लगे रहते हैं, तो ये आपकी माइंड की रिटेंशन पावर को कम करेगा। वहाँ की रिटेंशन पावर कम होगी तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इफेक्टेड होता जाएगा, ये आपकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हम बीमार होते चले जाएंगे। और ये प्रक्रियाएं आज बढ़ रही हैं। जितनी हमारी ये माइंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, मोबाइलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उनके नेट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, हम उन पर डिपेंडेबिलिटी बढ़ाते चले जाएंगे, तो हम उतने ही बीमार होते चले जाएंगे। क्योंकि माइंड हमारी बॉडी की जो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा जो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, वो नहीं कर सकता। अब आती बात मन की, जिनसे मन इफेक्टेड होता है। मन शरीर में दो तरह से होता है। एक तो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो आपके शरीर के सब अंगों में आपका मन फैला हुआ है, और उनमें कहीं भी कोई भी आपका अंग अगर उसमें कुछ भी समस्या होती है, तो आपके मन को पता चलता है, वो मैसेज आता है ब्रेन को। और एक होता है भाव मन, जिसमें विचार उठते हैं, जिसमें भावनाएं होती हैं, जिसमें अफेक्शन होता है, टारगेट होते हैं, विजन होता है, जिसके अंदर विजन बनता है। आपका जो मन होता है वो आपके पूर्वजों का है, उनकी जिस तरह से प्रक्रिया और सोच थी, वही आपके जीवन में चलती हैं। इसीलिए आप जो मैंने 90 मिनट का वो प्रक्रिया बताई थी, उसी को आप अगर अपने पूरे जीवन में 90 वर्षों में फैला के देखें, तब भी यही चीज़ आती है। और जब आपकी 30 साल के एक क्रम, जब शनि का एक क्रम पूरा हो जाता है, तो आपका एक जीवन पूरा हो जाता है। पहले भी आप शुरुआत करते थे 5वीं 6वीं साल से, पहले दूसरी तीसरी में जाते हैं, ABCD पढ़ते हैं। 30 साल में आप फिर वही करते हैं अपने बच्चों के लिए। 60 साल के हो जाते हैं तो फिर आप वही करते हैं, LKG UKG, फिर आप पोतों को डेवलप कर रहे होते हैं। तो ये विज्ञान, ये आध्यात्म भारत में हजारों साल पहले डेवलप था। और अब जब हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, तो हम बीमार होते जा रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान से बहुत ज़्यादा उन्नत विषय है, क्योंकि अब मुझे ये प्रूव भी करना है, और इस पर अगर मुझे अवसर मिला तो मुझे प्रूव भी करना, डिबेट भी करनी है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके पहले टेस्ट लिखेगा, एक्सरे करवाएगा, रिपोर्टें मंगवाएगा, उसके बाद सेकंड मीटिंग में जब सब रिपोर्टें आ जाएंगी, तब आपको औषधि लिखेगा। ज्योतिष ऐसे नहीं करता। ज्योतिष में आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाएंगे, डेट टाइम बर्थ बताएंगे, वो कई महीने पहले आपको बीमारी बता देगा कि इस टाइम पे होने वाली है। आप बचाव कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो अनुभव कीजिए आप। ज्योतिष इतना उन्नत विज्ञान था भारत का, जो परंपराओं में था। आज हम अपनी ये माइंड की रिटेंशन पावर ख़त्म करते जा रहे हैं, इसकी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। इस वजह से इसका ब्रह्मांड से, पिंड से, इस शरीर के मेटाबॉलिज्म से, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से संबंध टूटता जा रहा है। अगर हम इसको डेवलप नहीं करेंगे, इसको नहीं बढ़ाएंगे, तो ये विकृतियाँ आती चली जाएंगी और हम बीमार होते जाएंगे। आज जो 20 से 30 के बच्चे हैं, उनमें
ये जो स्पीड बढ़ती चली जा रही है और ये देखते चले जा रहे हैं, ये जब अपने 40-50 साल की उम्र में जाएंगे तब इनमें कौन सी बीमारियां और कितनी विकृतियां आ चुकी होंगी, इसकी हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरी संस्था आप और हम सबका ये उद्देश्य है कि आपको इन चीज़ों से जोड़ा जाए। ये रिटेंशन पावर आप अपनी घटाइए, अपने माइंड की पावर को बढ़ाइए। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो देखते हैं, एकदम नहीं हो जाता। पहले विज़न होता है, फिर माइंड में रजिस्टर होता है, फिर उस पर रिटेंशन होता है, तब वो मेमोरी में जाता है। हमारी स्मृतियाँ खराब होती जा रही हैं, हम उनको मजबूत करना ही नहीं चाहते हैं। हमें कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, हम गूगल से देख लेते हैं। तो ये जो क्षरण हो रहा है, ये जो लॉस हो रहा है, इसकी कोई भरपाई नहीं है। और इसकी फ्रीक्वेंसी ब्रेन की आपकी जितनी बढ़ती चली जाएगी उतने ही आप बीमार होते जाएंगे, नई नई बीमारियां आएंगी। क्यों? उन सब का ओरिजिन ब्रेन से, ब्रह्मांड से, ब्रेन से और हमारे अंदर ही आएगा। हमारी रिटेंशन पावर हटती जाएगी तो हम ग्रहों की ऊर्जाओं का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए मेरी संस्था आप और हम सब एस्ट्रोलॉजर्स का ये प्रयास है कि आपको अपनी परंपराओं से जोड़ें, ज्योतिष की वैज्ञानिकता से आपको अनुभव करवाएं और आप उनका लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।